महाकुंभ हर 12 साल में होने वाला ये भव्य मेला इस साल इसलिए खास है क्योंकि इस साल एक रेयर सेलेस्टियल अलाइनमेंट हो रही है जो 144 साल में सिर्फ एक बार होती है। 45 दिन लंबा ये मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में हो रहा है, जहां भक्तों की संख्या 40 करोड़ से भी ज्यादा है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट गैदरिंग इन हिस्ट्री। ये नंबर इतना बड़ा है कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स इसे स्पेस से विटनेस कर पा रहे हैं। ये फेस्टिवल भगवानों की राक्षसों पर विजय का प्रतीक है और भक्तों को पवित्र संगम में स्नान करके अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने का मौका देता है। महाकुंभ में अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने 7600 करोड़ रुपए इस इवेंट के लिए एलोकेट किए हैं, जिससे 4000 हेक्टेयर में एक टेम्परेरी सिटी सेटअप की गई है, जहां 1.5 लाख टेंट्स और 30 ब्रिजेस के साथ 12 किलोमीटर लंबी घाट है। इवेंट को मॉनिटर करने के लिए एआई का यूज किया गया। इसके साथ 2300 सीसीटीवी कैमरास, अंडर वाटर ड्रोन्स, एआई चैटबॉट्स, मोबाइल एप्स, लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स, पार्किंग एरियाज, वॉशरूम, फायर पोस्ट और हेल्थ कैंप्स भी सेटअप किए गए। लोगों की सुरक्षा के लिए 40,000 पुलिस ऑफिसर्स और सर्वेलेंस सिस्टम्स भी सेटअप किए गए। 10,000 सैनिटेशन वर्कर असाइन किए गए और 500 लोग गंगा को साफ करने के लिए असाइन किए गए। इतने अरेंजमेंट्स और रुपए खर्च होने के बाद भी ऐसा क्या होता है जिससे वहां भगदड़ मच गई और लोगों की जान चली गई? क्या यह सरकार की मिसमैनेजमेंट है या वहां मौजूद भीड़ की गलती? 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या का दिन था, जिसकी वजह से आम दिनों के मुकाबले वहां भक्तों की संख्या ज्यादा थी। रात के 1-2 बजे वहां भगदड़ मचती है और भीड़ बैरिकेड्स तोड़कर डुबकी लगाने चल देती है। इसी स्टैम्पेड के कुछ घंटे बाद 2 किलोमीटर दूर एक और भगदड़ मचती है और वहां भी यही हाल होता है। ओवरऑल इस स्टैम्पेड में 30 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हुए हैं। बाकी जिस मीडिया ने इसे कवर करने की कोशिश की उन्हें रोका गया और बदसलूकी की गई। ग्राउंड रिपोर्टर्स ने जब वहां मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि करीब 150 से 200 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? अरे यार वो घुसी रोड पे तो कम से कम 100-200 मरे गए। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी पंडित का कहना है कि वहां मारे गए लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मिनिस्टर संजय निषाद कहते हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए और स्टैम्पेड में मारे गए लोगों के परिवार को 25-25 लाख का कंपनसेशन ऑफर किया है। दोस्तों, महाकुंभ में हिस्ट्री की सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग होती है तो स्टैम्पेड का रिस्क रहता ही है और होता भी है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि लोग मारे गए हैं। 1954 में हुए महाकुंभ में 800 लोग, 1986 में 200 लोग, 2003 में 39 लोग और 2013 में 42 लोग मारे गए थे। इस साल महाकुंभ में हुई भगदड़ के लिए जितनी जिम्मेदार सरकार है उससे कई ज्यादा वहां मौजूद भीड़ है। एडमिनिस्ट्रेशन की गलती ऐसे है कि क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए 84 होल्डिंग एरियाज को वो यूटिलाइज नहीं कर पाए और उनका 1 वे एग्जिट प्लान भी फेल हो गया। वहीं बात की जाए वहां मौजूद भीड़ की, प्रॉपर अरेंजमेंट्स और फैसिलिटीज होते हुए भी उन्होंने उसे इग्नोर किया। जो बैरिकेडिंग्स उन्हें रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी वो उसे ही तोड़कर आगे बढ़ गए। टेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल होने के बावजूद भी लोग घाट पर ही सो गए और जब भगदड़ मची तो वही लोग भीड़ के पैरों तले कुचल गए और अपनी जान गंवा बैठे। अब ध्रुव राठी और देशभक्त जैसे लोगों का तो काम ही यही है कि कैसे तैसे करके बस सरकार को टारगेट किया जाए। ये कहते हैं कि वहां जा रहे वीआईपीज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट्स हटने चाहिए। दोस्तों, आप बताइए, अगर वीआईपी आम भीड़ में मौजूद रहेंगे तो ज्यादा स्टैम्पेड का रिस्क है या उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए तो ज्यादा रिस्क है? 2015 में सऊदी अरेबिया में हुए मीना स्टैम्पेड में 2400 लोग मारे गए थे, जबकि वहां सिर्फ 16.5 करोड़ पिलग्रिम्स थे। फिर ये तो महाकुंभ है जहां हिस्ट्री की सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग होती है। अगर सऊदी अरेबिया जैसे वेल डेवलप्ड कंट्रीज 15-16 करोड़ के क्राउड की मैनेजमेंट नहीं कर पा रही तो सोचिए इंडियन गवर्नमेंट 40 करोड़ के क्राउड को कैसे मैनेज कर रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को पूरी तरह से ब्लेम करना एक सही अप्रोच नहीं होगा। इस हादसे में हुई मौतों को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और मैग्नीफाई टीवी का ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।